मेरी माताओं से निवेदन और जितने मेरे भाई यहाँ कथा में बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अपने घर से एक पानी का लोटा अपने घर से घर का कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में शिवालय में जाकर चढ़ाए और उस चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग लेकर आकर अपने घर के पूरे भागों में छिड़के और अगर बन सके तो जो पानी सब पीते हैं उसी जल में वो जल थोड़ा सा डाल दिया जाए, जिससे सबके अंदर वो जल पहुंचे तो उसके जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाती है। जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि गणेश जी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि माता रानी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, बस अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारे को क्या करना है, ये तुम्हारी जवाबदारी है। हमारे बाप को बाप कहने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी माता को मां कहने से कोई नहीं रोक सकता। पिता को पिता कहने से कौन रोकेगा साहब। आज के जमाने में एक विषम परिस्थिति में लोगों को लाकर छोड़ दिया। केवल राजनीति के चक्कर में लोग धर्म को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। एक राजनीति के चक्कर में धर्म को खिलौना बनाया जा रहा है और सनातन धर्म से खेला जा रहा है। मत पूछो भगवान को, मत पूछो देवी देवता को। अब लोग ये हो गए हैं, अब ऐसे ऐसे महाराज उन भी बैठे हैं जो भगोने के अंदर बड़े बर्तन में खुद बैठ जाते हैं और दूध से अपना अभिषेक कराकर उस दूध की खीर बना के अपने भक्तों को खिला देते हैं। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे भक्त भी गजब के, कहां मूर्खता में पड़े हुए। किशोर जा रहे हो, जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारे जवाबदारी को तुम्हें निभाना है। भगवान की भक्ति, हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के कहने में आकर अपने देवता को, अपनी देवी को, अपने उपासना को, अपने भजन को, अपने कीर्तन को बंद कर दो, बल्कि प्रयास करना। जब गणेश जी के दिन आए तो गांव-गांव में गणेश बैठे और देवी जी के दिन आए तो गांव-गांव में देवी बैठे। ये प्रयास करिए। भड़काएंगे लोग, आप शब्द कहेंगे लोग, ताना देंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग। ये दुनिया के लोगों का बोलने का काम है, तो ये बोलते रहेंगे। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, अपने चित्त में उतार कर रखना। जब तुम्हारी दुख की घड़ी होती है, ये तुम्हारे, अभी हमने कथा में कहा था राजगढ़ की, कि तुम्हारे मोबाइल में फेसबुक पे 2000-3000 लोग जुड़े हैं। व्हाट्सएप पर तुमसे कम से कम 5-7-8 हजार लोग जुड़े हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ जरा। इंस्टाग्राम पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं। यूट्यूब पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं। अब एक काम करो, तुम बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए तो तुम्हारे मोबाइल पर जितने जुड़े थे उन सबको मैसेज कर दो कि मैं बीमार हूँ और तुम सब मुझे हॉस्पिटल में मिलने आओ, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। जितने भी आओ मुझे 500 रुपये देकर जाना, मेरी बीमारी में खर्चा होगा। जितने जुड़े हैं ना, उसमें से 1-2 आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से जुड़े हुए तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे खड़े होंगे। दुख की घड़ी में कितने खड़े हो जाते हैं? कौन खड़ा हुआ, कौन आया सामने? दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, बस दुख की घड़ी में वो पूरे समय जूझते हैं। दिखाना है ले गए, जांच कराना है ले गए,
कहीं कुछ कराना है ले गए। वो दुख की घड़ी में जूझ रहे हैं, केवल जूझ रहे। ना हमने पत्नी को समय दिया, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, ए बाबू, ए बाबू रिटर्न बढ़ाइए। ना हमने पत्नी को समय दिया, ना हमने बच्चों को समय दिया, ना हमने पति को समय दिया, ना हमने पिता को समय दिया, ना हमने अपनी माता को समय दिया। 24 घंटे मोबाइल पर मित्रों को, दोस्तों को समय दिया, और जिनको समय दिया उन्होंने तुमको समय नहीं दिया, और जिनको तुमने समय नहीं दिया उन्होंने अपना पूरा समय तुम्हारे दुख में लगा दिया, पूरा समय। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में बड़ा काम आता है। जब महाराज आपकी विषम परिस्थिति में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में कोई नहीं आएगा, तब वो विश्वनाथ मेरा भोलेनाथ, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। बाकी का कोई आया कि नहीं आया पता नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। राम जी ने नियम बनाया था जल का, भगवान कृष्ण ने नियम बनाया था जल का, विक्रमादित्य जी ने नियम बनाया था जल का, राजा भोज जी ने नियम बनाया था जल का। जल चढ़ाने में जो नियम है वो नियम मत दो। एक बार अगर पशुपति व्रत करा नहीं फायदा मिला, दूसरी बार एक नियम बड़ा पक्का होना चाहिए, एक नियम बड़ा प्रबल होना चाहिए। दो असुर हुए, दो राक्षस हुए, दो असुर हुए, और बड़े प्रबल असुर थे वो, बड़े प्रबल। उसमें से एक का नाम था बतापी और दूसरे का नाम था इलवल। उसको लोग अतापी भी कहते थे। एक बतापी था, एक अतापी था। अतापी का नाम इलवल था। बड़े प्रबल थे। इन्होंने किसी की भक्ति नहीं करी। अब इन्होंने भक्ति करी तो केवल देवादिदेव महादेव की करी। और दोनों ने उन्हें मालूम था कि सबसे जल्दी अगर कोई राजी होने वाला देवता है, सबसे जल्दी अगर कोई राजी हो जाता है तो वो देवादिदेव महादेव हो जाता है, सबसे जल्दी राजी। जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाया, राजी। शिव मंदिर के सामने से निकलकर चले गए, मंदिर के अंदर भी नहीं गए, दिल से शिखर का दर्शन कर लिया और हाथ जोड़कर कह दिया, बाबा इस कार्य के लिए जा रही हूं, आप संभाल लेना बाबा, तेरे भरोसे हूं बाबा, बस तू संभाल लेना। तो संभाल। अपने जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाती है। आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए, जितने शंकर जी के भगत हैं, जितने शिव के उपासक हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए, उनको बड़ी आनंदता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिण सतह पर जहां उतरा था, वैज्ञानिकों ने और हमारे राष्ट्र के एक आनंद सुख में उस
स्थान का नाम जहाँ पर चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण सतह पर जहाँ उतरा था, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। जहां चंद्रयान-2 गया था, जहां पर वो उतरा था, उस स्थान का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। परंतु चंद्रयान-3 जहां उतरा तो वैज्ञानिकों ने जो कहा कि हमारे वेद और हमारे शास्त्र हमारे शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति क्या होती है, शिव के माध्यम से वेदों से जो विज्ञान ने प्राप्त करा, उस विज्ञान ने जो वेदों से प्राप्त करा, वो प्राप्त करा हुआ पहला गया चंद्रयान-2 नहीं पहुंचा, चंद्रयान-1 नहीं पहुंचा, पर चंद्रयान-3 बिल्कुल चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का कारण कि कहीं शिव की कृपा, शंकर की भक्ति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणे, ये हमारे वेद कोई सहज नहीं है, हमारी पुराणे, हमारे शास्त्र कोई सहज नहीं है। तो जहां चंद्रमा पर, जहां पर चंद्रयान-3 उतरा, उस स्थान का नाम रख दिया शिव शक्ति पॉइंट। मतलब हमारा कुछ भी नहीं इसमें, ये तो कहीं बाबा भोलेनाथ जी की जो कृपा इन वैज्ञानिकों पर हुई, और इन वैज्ञानिकों ने जो करा वो राष्ट्र के लिए गौरव का विषय बन गया, इस भारत की भूमि के लिए गौरव का विषय बन गया। अब आप जरा विचार करिएगा, कुछ तो शिव भक्ति का है रास्ता, कुछ तो बाबा की भक्ति का रसतत्व, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का कुछ तो रसतत्व है हमारे जीवन का, जो हमें आनंद की अनुभूति कराता है, हमें आनंद की ओर लेकर जाता है, हमें सुख की ओर लेकर जाता है, हमें रसतत्व की ओर लेकर जाता है। कहीं ना कहीं शिव तत्व की भक्ति का बल है। रामकुमार वर्मा, ग्राम करई, बदनास, पोस्ट बदनास लिखा है, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बदनाए है कि बदनास है, जो भी हो, इन्होंने लिखा है और उनमें मोबाइल नंबर लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रामकुमार वर्मा, ग्राम करई, जिला बेमेतरा, बेमेतरा ही है, बेमेतरा, ठीक है। हाँ, तुम समझ गए ना, बस ठीक है, बाकी की तो सब समझ जाएंगे। तो जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी सारी मेडिकल की जांचें लगा रहा हूँ, 2019 में मेरी तबीयत खराब हो गई, भारी बीमारी डॉक्टरों द्वारा बताई गई, करता क्या? सब जांचें आपके उस फाइल में लगाई गई हैं गुरुदेव। परिवार वाले भी टेंशन में, रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, करें तो करें क्या? तब हिम्मत करी, किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप सुना करो। हमने कथा सुनना चालू करी तो हमने, आप कहते हो शिव की कथा रोग से भी मुक्ति देती है और मन से भी भाव को शुद्ध कर देती है। हमने नियम बना लिया, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक कथा नहीं छोड़ूंगा। बस गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए भाटापारा भी गए, आप जरा ध्यान देना, बीमारी ठीक नहीं हुई। रायपुर भी गए, गुड़हारी गए, कोकड़ी बालोद गए, बलौदा बाजार गए,
भिलाई, महाराष्ट्र की अकोला, तिल्दा नेवरा, प्रयागराज, सीहोर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, सब दूर हम बाबा की प्रार्थना किए और जहाँ जहाँ आपकी कथा हुई उस कथा में भी हम गए और आखिरी में हम बाबा से कहे थे जब तक हम कथा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप हमारी बीमारी ठीक नहीं कर दोगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए बाबा को हम यहाँ नमन कर कर आज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बीमारी बड़ी थी इसलिए हम वर्णन नहीं कर सकते। ये पूरी फाइल हम लगाकर भेज रहे हैं जिसमें सारी जांचें, सारी रिपोर्टें, सारे एक्सरे, सारी फाइलें हम लगा रहे हैं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी एक नियम ले लिया, नहीं छोड़ूंगा जब तक कथा, जब तक सुनेगा नहीं। मैंने सुना है कि तू खाली नहीं भेजता। ये पत्र में उसने लिखा, अपना फोटो भी लगाया उस व्यक्ति ने, अपना स्वयं का फोटो इस पत्र में भी लगाया कि पत्र में नीचे लिखा, मैंने सुना तू खाली नहीं छोड़ता तो मैं कैसे रह जाऊं। जब तक मेरी पूरी बीमारी नहीं जाती तब तक मैं भी नहीं जाता। अब मैं स्वस्थ हूं, अपने परिवार के साथ आज कथा श्रवण कर रहा हूं और पूरी बीमारी मेरी समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। एक नियम हम भी बनाए हमारे जीवन में कि हम शिव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, शिव की आराधना करें, शंकर भगवान पर एक चावल के दाने, कोई भी नियम हमारी जिंदगी का बना ले जिस नियम के बल पर हम भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकें। कोई भी नियम। अब वर मिलने के बाद राक्षसों ने अपना उपद्रव मचाया, अपना उपद्रव। और जो उपद्रव मचाना प्रारंभ किया, सबसे पहले इन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करने वाले संत ब्राह्मणों को नष्ट करने का विचार कर लिया। करा क्या? अपने भाई वतापी को, इलावल अपने भाई वतापी को बकरा बना देता था, क्योंकि उसने मांगा था कि मैं रूप रख सकता हूं, और बकरा बनाकर उसको काटकर उसके मांस को बनाता था और भोजन में बनाकर ब्राह्मण संतों को बुलाकर कहता था कि हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओ। उनको नहीं मालूम था कि ये बकरे का मांस उस भोजन में मिला देता है और बकरे का मांस मिलाकर उनको भोजन करा देता है। उनके स्मरण में नहीं आता, ये भोजन में उस कुछ ऐसा डाल देता था जिससे मांस की गंध भी ना आए, और उसको डालकर भोजन बनाकर ब्राह्मण संतों को खिला देता था। ब्राह्मण संत भोजन कर कर जैसे ही चलते थे और इलावल आवाज लगा देता था अपने भाई को, वतापी जल्दी आ। और भाई अंदर जो पेट में मांस के टुकड़े पड़े होते थे, बस पेट को फाड़ता वतापी। जितने संत भोजन करके जाते, ब्राह्मण भोजन करते जाते, सबके शरीर को फाड़ कर वतापी बाहर निकल आता और सारे संत ब्राह्मण मर जाते, सारे संत ब्राह्मण मर जाते। एक नियम बना लिया, ये बकरा बनता, भोजन बनता, उस भोजन के माध्यम से सबको भोजन माध्यम से खिलाकर सबके शरीर को फाड़ देता, आवाज लगा। हाहाकार मच गया, सब दूर, सब देवता शिव जी के पास में गए। ये इलावल और वतापी तो बड़े उपद्रवी काम कर रहे हैं। आज तक कोई असुर ने ऐसा काम नहीं करा। लोग लड़े तो सामने से लड़े, विधर्मी हुए तो सामने से हुए, पर खिलाकर नष्ट करना, आज के जमाने में भी बस वही काम हो रहा है।
आज का जो समय है ये भी इलावल और बताफी का समय चालू लगता है। लोग गलत गलत भोजन करा करा कर आपको इतना भ्रष्ट कर देंगे, इतना नष्ट कर देंगे कि आप धर्म की ओर नहीं जा सकते, सत्कर्म की ओर नहीं जा सकते। इतना विचित्र समय, इतना विचित्र। कहां गलत संगतियों में हम पड़ रहे हैं, किन गलत जगहों पर हम जा रहे हैं, कैसा गलत भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, किस गलत मार्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज के जमाने के बेटा बेटियों से कह दो कि अपने छत्तीसगढ़िया भोजन को करिए, अपने छत्तीसगढ़िया भोजन की प्रामाणिकता रखिए, अपने छत्तीसगढ़ का चावल, अपने छत्तीसगढ़ का धान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पर आज के बेटा बेटी उसको मानने को तैयार नहीं होते। वो तो जो बाहर से आता है ना, दूर के ढोल सुहावने, जो बाहर से आता है उसको देखकर खुश होते हैं। चाउमीन अच्छा लगता है, और वो एक और चीज होती है गोल गोल कुत्ता, कोत्ता कोत्ता। हाँ मौसा जी, ममोस ममोसा। हाँ। एक वो भी अच्छा लगता है। जो भी हो मौसा जी समझ लो, तुम तो कहा रखा वो भी। नष्ट हो रहा भोजन, नष्ट हो रहा। और हम सोचें, शास्त्र कहता है जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया। जैसा पियो पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काहे से बनती है? दूध से। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे हो जाओगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुम्हारी क्यों नहीं सुन रही? समझ जाओ, घर में जो दूध आ रहा है वो भैंस का आ रहा है। कारण, भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। ये दूध का असर है। तुम्हारे छोरा छोरी, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी नहीं सुन रहे, समझ जाओ। बोलो जम के, घर में भैंस का दूध आ रहा, तुम कितनी भी बीन बजाओ, छोरा मुझे कथा में छोड़िया, नहीं जाएगा। उधर मत जा, जाएगा। रोड पे अगर भैंस चल रही हो, तुम कितना भी हारन बजा के देखना, कितने भी हारन, वो आराम से दो मुड़ी हिलाए उसकी पूंछ, और कितना भी हारन बजाओ ने, धीरे से भैंस ऐसी पलट के देखे जैसे नई नवेली बहू। उसे भैंस के सूझे, कितना ही हारन बजाओ नहीं हटे। तुम ज्यादा बजाओगे वो ज्यादा खड़ी होके पूंछ हिलाती, तुमने और ज्यादा हारन बजाया तो 2 बार मुंडी हिलाती, एक बार इधर, पर नहीं हटती। भैंस भैंस होती। तो जैसा थैली का दूध पियोगे तो थैली हो जाओगे, बोतल का पियोगे तो बोतल। वैसे भी बोतल बड़ी विचित्र हो गई है आज के जमाने में। जन्म से लेकर मरे तक बोतल निभ रही है। जन्म से लेकर पैदा हुए उसके बाद माँ ने जो हाथ में दूध की बोतल पकड़ाई, वो बोतल मरते दम तक नहीं छूटी। पहले थी बचपन में दूध की बोतल, धीरे धीरे बड़े हुए स्कूल गए तो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी तो कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खत्म हुई तो और जब
वो बाटल पूरे तुमको निगल गई, तब आखिरी में ग्लूकोज की बाटल, आखिरी में बाटल समाप्त। तो लोग एक भजन गाते हैं, देख नजारा, क्या बोलते हैं उसको, देख नजारा माटी का ऐसा कुछ बोलते हैं, ये लकड़ी का है, देख नजारा लकड़ी का। हम कहते देख नजारा बोतल का। ये बोतल का बचपन में माँ ने पकड़ाई थी, हाथ में दूध की बोतल, जब से चालू हुई। और आजकल तो एक नया फैशन आ गया, माँ अपने बच्चे से इतना लाड़ी नहीं लड़ा पा रही है, बस बच्चों को संभालने के लिए एक माँ अलग से रख रखी है, वो उसको नहलाती खिलाती पिलाती सब। हमारा शिव पुराण वर्णन करता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है महाराज, रोटी 4 तरह की होती है। रोटी कितने तरह की होती है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी बोलो, रोटी कितने तरह की? 4 तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की रोटी माँ के हाथ की रोटी। एक माँ के जो हाथ की रोटी होती है उसमें ममता होती है, उसमें वात्सल्यता होती है, पेट भरा जाता है पर मन नहीं भराता, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। पहली रोटी किसके हाथ की? जम के बोलो जरा, माँ के हाथ की रोटी, जिससे पेट भरा गया पर मन नहीं भराया, उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है, समर्पण है, अपनापन है, बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ की। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी, घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है, ये कर्तव्य की रोटी होती है। हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की माँ के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये 3 रोटी के बाद तुम्हारी चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए और तुम्हें दूसरे के हाथ की रोटी खाना पड़ रही हो, घर के लोग अगर रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर वहाँ की रोटी खाना, पर किसी के हाथ की मत खाना। चौथे नंबर की रोटी बनाकर रख दी, खाओ तो खाओ, पड़ी है, स्वाद है नहीं है मालूम नहीं, पेट भरा ना भरा मालूम नहीं। बनाया, टिफिन रख दूंगी, टिफिन बनाकर दे दूंगी, टिफिन रख जाऊंगी, बनाकर चली जाऊंगी। मेरे को दूसरे के घर जाना है, बनाने जाना है, उसका मन नहीं है रोटी बनाने का, तो भी वो रोटी बना रही है। केवल तुम्हारे पैसे के चक्कर में जो 2000, 5000, 10,000 महीना मिलना है, उसके लिए वो रोटी बनाने आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, चित्त को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर। एक विचारों से भोजन का एक सुख बढ़ता है, एक विचारों से एक भोजन का आनंद बढ़ता है। एक राजा अपने सिंहासन पर पहले बैठता था, बड़ा खुश होता था, सब न्याय अच्छे से करता था। आज राजा
15-20 दिन निकले, 15 दिन से राजा चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। राजा अपशब्द सिंहासन पर बैठकर बोल रहा है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, समझ में नहीं आ रहा, जरा मेरे को कोई ज्योतिष के पास ले चलो, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास ले चलो, कोई ज्योतिष आचार्य के पास ले चलो, मुझे इतना चिड़चिड़ क्यों हो रहा हूं, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं, अपने सिंहासन पर बैठकर मैं गालियां क्यों दे रहा हूं, अपशब्द क्यों कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। मंत्री ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भोजन कर रहे हैं भरपेट, अच्छे से खाना खा रहे हैं, हाँ सारा काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ फिर चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। राजा ने रानी से पूछा, मंत्री ने रानी से पूछा, महारानी जी आपसे एक प्रश्न करना है। महारानी ने कहा क्या बात है, बोलिए। महारानी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप भोजन बना रही हैं। रानी ने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने भोजन बनाने के लिए एक दासी को रख लिया। दासी को रख लिया? हाँ। दासी भोजन बना रही है? हाँ। राजा भोजन दासी के हाथ का कर रहा है? हाँ। बस दासी से मंत्री ने जाकर मुलाकात करी, दासी से पूछा, दासी सही बता क्या दुख है तेरे जिंदगी में। दासी कहती है राजा का घर इतना भरा पड़ा हुआ है, करोड़ों की दौलत राजा के पास में है, पर यह खोड़ला राजा 1 रुपया दान नहीं करता। इतना भरा पड़ा मकान है, इतना सारा गाड़ी बंगला है, पर 1 रुपया यह खोड़ला राजा मुझे दान नहीं करता। मैं दिन भर रोती रहती हूँ, मेरे घर में तकलीफ है, मकान में पानी टपक रहा है, दीवार टपक रही है, दीवार गिर रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, और यह खोड़ला राजा 1 रुपया का दान नहीं करता। अंदर से मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है, इसलिए मैं क्रोध में कुड़-कुड़ के रोटी बनाती हूँ। बस मंत्री ने सुना, राजा से कहा, महाराज भोजन जो बना रही है उसके दिल में प्रेम से भोजन नहीं बन पा रहा, इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है। भोजन बनाने वाली अगर दिल से बना कर दे तो घर भी स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो घर नरक बन जाता है। भोजन बनाने वाली अगर सही से भोजन बनाए, अब तुमने जो दासी लगा रखी, नौकरानी लगा रखी, सेविका लगा रखी, भोजन बनाने वाली लगा रखी, 4-4 घर में बहुएं, 5-5 परिवार है, अपने हाथ और पांव काम करना भी बंद कर दें, जब तक शरीर चले तब तक रसोई घर में किसी को घुसने मत दो। अपने रसोई घर में दिल से भोजन बनाकर खिलाओ। आप अन्नपूर्णा हो, आप अन्नपूर्णा हो, आप सावित्री हो, आप गायत्री हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी और आप पार्वती हो। अपने हाथ से बनाया भोजन जब आप देती हो उसमें स्वाद रहता है, स्वाद। उस घर के भोजन में कभी स्वाद नहीं आएगा जिस घर के भोजन में एक बहू आती है, सब्जी काट कर चली जाती है, दूसरी बहू आती है, कढ़ाई में बघार कर चली जाती है, तीसरी बहू आती है, गैस बंद करके चली जाती है, चौथी बहू आती है, आटा उसन के चली जाती है, 5वीं बहू आती है, पति के लिए रोटी सेक के चली जाती है। उसकी घर की रोटी में कभी स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें एक बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, दूसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, तीसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, चौथी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं। तो पति जो भोजन करते हैं, घर में 4 लोग हैं, देवर जेठ परिवार सास ससुर, जो घर में लोग हैं उनको वो भोजन नहीं भाता है। बाजार का भोजन करना भाएगा, दूसरे के घर का भोजन भले वो दाल रोटी खिलाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरे के घर में खिचड़ी खाएंगे उसमें स्वाद आ जाएगा, पर घर के भोजन में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये जगदम्बा होन पहले से ही भगोने जैसा मुंह लेके भोजन बनाती है। हमारी बात थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है लोगों को, पर सत्य बात तो यही है, जितनी दवाई काम नहीं करती उतना इंजेक्शन करता है, उतना इंजेक्शन। बुरा जरूर लगेगा आपको हमारी बात का कि गुरुजी ऐसा बोले हैं, पर सत्यता है। घर में अगर भोजन बना रहे हो, जितनी देर तुम्हारा भोजन बने उतनी देर तुम अपने ना परिवार से बात करो फोन पर, ना मोबाइल पर, ना हेडफोन में। अगर जितनी देर भोजन बने उतनी देर तुम्हारे दिल में ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को मैं क्या बना कर खिला दूं कि मेरा घर खुश हो जाए। जब तुम्हारे भीतर खुशी होगी तो खाने वाले के भीतर खुशी होगी और आनंद की अनुभूति होगी। अब तुम तो भोजन बनाते बनाते भी हमारी तो जिंदगी पे
आटा उसनती जाए, नरक हो गया मेरा जीवन, नरक। ये